नमस्कार। तो आज मैं बताऊंगा आपको ब्रह्मांड के बारे में कि हमारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारी सृष्टि कैसे बनी है, हमारी धरती कैसी बनी है, ये हमारी जो आकाश गंगाएं हैं वो कैसे बनी है, ये जो हमारे पिंड है, जो हर कोई जो वस्तु है हमारे ब्रह्मांड में वो कैसे बनी है और ये ब्रह्मांड कैसे बना है, इसकी थ्योरी बताऊंगा मैं आपको। इसकी थ्योरी जो है वो जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी, जो कि एक बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही इस थ्योरी को 1927 में इसको बताया था कि एक बिग बिग बैंग हुआ था। हमारे जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड उस समय एक आज से लगभग 15 अरब प्रकाश वर्ष पहले जो था वो एक एक बिंदु के रूप में था। एक क्या था? एक बिंदु के रूप में था। एक बिंदु के रूप में था। पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स है वो एक बिंदु के रूप में था। अचानक ही उसको, एक बिंदु को किसी खिंचाव ने उसको फैलाना शुरू कर दिया और उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। उस विस्फोट को जो है जॉर्ज लेमेत्री ने इसकी थ्योरी बताई थी कि उसका नाम दिया था बिग बैंग। ये कोई बिग बैंग बड़ा विस्फोट हुआ था। इसी कारण जो है वो उसके जो पदार्थ थे वो इस अंतरिक्ष में छिटक गए और उसी के कारण ही हमारी जो आकाश गंगाएं हैं उनका निर्माण हुआ, निहारिकाओं का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ और तारों का निर्माण हुआ। तो जब वो बिग बैंग हुआ तो सारे पदार्थ जो है वो पूरे अंतरिक्ष में फैलने लगे। तो इसी कारण से हमारे जो आकाश गंगाएं हैं, हमारी आकाश गंगा है उसका नाम मिल्की वे है। इसे दूध गंगा भी बोलते हैं। तो आकाश गंगा का ही निर्माण, हमारी एक आकाश गंगा का निर्माण हुआ, निहारिकाओं का निर्माण हुआ, कई पिंडों का निर्माण हुआ। तो ये हमारी आकाश गंगा है। इसमें लगभग लगभग 100 अरब तारे हैं, यानी 100 अरब सूर्य हैं। जो तारा है, एक सूर्य क्या है? हमारा तारा है। जो हमारे धरती, बुध, शुक्र, शनि जो भी है, ये इस सूर्य के चारों तरफ ये जो चक्कर लगाते हैं, ये तारे नहीं है। ये सूर्य के चक्कर लगाने वाले तारे नहीं है, बल्कि ये एक ग्रह है। तो 100 अरब सूर्य हैं हमारी आकाश गंगा में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी। और ऐसी ही ब्रह्मांड में ऐसी लगभग 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं मौजूद हैं। तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। और ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से फैल रही है, एक दूसरे से दूर भाग भाग रही है। इसका जो सिद्धांत है वो सबसे एडविन हबल ने दिया था। इसका विस्तार का जो सिद्धांत है वो एडविन हबल ने दिया था। यहाँ हमारे एक और आकाश गंगा है जो हमारे सबसे नजदीक का जो आकाश गंगा है ये है, इसको एंड्रोमेडा बोलते हैं या देवयानी बोलते हैं। तो ये हमारी आकाश गंगा से सबसे नजदीक की आकाश गंगा है। यहां पहुंचने में लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष का समय लग सकता है यहां पहुंचने में। लेकिन वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यहां फिर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये प्रकाश की गति से भी ज्यादा एक दूसरे से दूर जा रही है। जो आकाश गंगाएं हैं वो प्रकाश की गति से भी ज्यादा अधिक तेज एक दूसरे से दूर भाग रही है। तो अगर आप प्रकाश की गति से भी चलते हैं तो यहां नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारी आकाश गंगा के बारे में बताऊंगा मैं। आकाश गंगा के बीच में एक ठीक ब्लैक होल होता है। जब कोई तारा अपने अंतिम समय में आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब तारा मर जाता है, अर्थात तारा मरता कैसे? उसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम बनना बंद हो जाती है। जो उसका अंदर का कोरोड होता है, उसकी जो हीलियम है और जो हाइड्रोजन है वो बनना बंद हो जाती है। तारा धीरे 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 विस्तार करना शुरू कर देता है, वो बड़ा होता जाता है। जैसे हमारा सूर्य है, कितना पुराना है हमारा सूर्य? 10 अरब 10 अरब साल पुराना है हमारा सूर्य। 10 अरब साल पुराना है और ये 5 अरब साल जी चुका है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 5 अरब साल जी चुका है। इसके पास सिर्फ 5 अरब साल बचे हैं। और ये 5 अरब साल बाद जब इसमें जो गैसें हैं, गर्भ गैसें हैं, हीलियम, हाइड्रोजन बनना बंद हो जाएगी तो ये तारा खत्म हो जाएगा।
एक डार्क मैटर के रूप में आ जाएगा। तो वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि ये अंतरिक्ष है, जो हमारा यूनिवर्सल है, ब्रह्मांड है, ये एक दृश्य ब्रह्मांड है और एक अदृश्य ब्रह्मांड है। एक अदृश्य है जो नजर नहीं आएगा, जिसको डार्क मैटर के नाम से जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कहीं कि भाई वैज्ञानिकों का कहना है कि एक डार्क मैटर है जो नजर नहीं आता है, उसको उन्होंने डार्क मैटर का नाम दिया है। तो मैं बता दूं हमारा सूर्य यहां है, सपोज दैट यहां है हमारा सूर्य यहां है, और ये अपने पूरे सौर परिवार को लेकर को लेकर इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है हमारी मिल्की वे में। क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। और ये इसकी गति 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये अपनी इस दिशा में चला हुआ है। ये इस ब्लैक होल का चक्कर लगाने में अपनी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, इसमें ये 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला हुआ। आप सोचो कि 250 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 250 किलोमीटर दौड़ रहा है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि धरती जो है वो भी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य के साथ साथ हमारी मिल्की वे का चक्कर लगा रही है। अब ये मिल्की वे है कितनी, इसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सूर्य अगर आज यहां से चला है तो इसको यहां घूमकर यहां पहुंचने में 25 करोड़ साल लगेंगे। कितने? 25 करोड़ साल। हाँ, 25 करोड़ साल लगेंगे। तो अगर सूर्य का अगर बर्थडे मनाना हो तो आपको 25 करोड़ साल के बाद बर्थडे मनाना होगा, क्योंकि ये 25 करोड़ साल बाद यहां पहुंचेगा। तो हमारी जो मिल्की वे है वो कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। और मिल्की वे हमारी मिल्की जो है वे जो है ये सर्पिला आकार की है। दुग्ध गंगा जो है ये एक सर्पिला आकार की है। रात को भी आप देख सकते हैं, जब आसमान में बादल नहीं होंगे, चंद्रमा भी नहीं होगा, तो उस समय आप रात में एक धुंधली सी पट्टी के रूप में देख सकते हैं, जो कि एक भाग हमें अपनी आकाशगंगा का नजर आता है। तो सूर्य अपने पूरे परिवार को लेकर आकाशगंगा में 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला हुआ है, और इसको 25 करोड़ साल लगेंगे इसका चक्कर पूरा करने में। मिल्की वे का बड़ा जो ब्लैक होल है उसका नाम क्या है? BH3। ब्लैक होल की जो भविष्यवाणी है वो जॉन मिशेल ने दी थी। किसने दी थी? यहां लिख के रखा है मैंने। जॉन मिशेल ने 1783 में दी थी कि ब्लैक होल है जिसका चक्कर जो है हमारे सूर्य जैसे और भी तारे हैं वो उस ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। ब्लैक होल, मैं बता दूं कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है, ऐसा दानव है इस यूनिवर्सल का, जिसमें पूरे के पूरे सूर्य को भी डाल दिया या सूर्य से भी कई बड़े तारे भी उसमें डाल दिए जाएं तो वो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है कि उसमें प्रकाश भी अगर जाए तो वापस नहीं आएगा। मतलब प्रकाश का भी वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इतना बड़े हमारे ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है। तो जो मिल्की वे का जो ब्लैक होल है इसका ये किसमें है? एम्बिला तारामंडल। ठीक है, किसमें है? एक्विला तारामंडल में है ये ब्लैक होल हमारा जो मौजूद है। तो जो इसकी पहली भविष्यवाणी थी वो जॉन मिशेल ने दी थी 1783 में। फिर दूसरी भविष्यवाणी हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी 1916 में। तो आपको बता दूं अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक ज्यूश परिवार से थे। कहां से थे? जर्मनी से, जो कि भागकर फिर अमेरिका गए। वहां पर उन्होंने जो हमारा परमाणु बम था उस परमाणु बम बनाने में भी उन्होंने काफी योगदान दिया है। तो 6 साइंटिस्ट जो थे वहां जर्मनी से भागकर अमेरिका गए थे। तो उनका जो हेड था उसका नाम क्या था? जे ओपनहाइमर। तो जे ओपनहाइमर ने ही परमाणु बम को बनाया था। तो ये 6 साइंटिस्ट जो यहूदी थे ये भाग के गए थे अमेरिका, क्योंकि हिटलर वहां पर यहूदियों को मार रहा था। तो दूसरी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, और तीसरी भविष्यवाणी स्टीफन हॉकिंग ने दी थी। कब दी थी?
1971 में। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये भविष्यवाणी दी थी ब्लैक होल की, तो उन्हें एक घटना याद आई थी हमारे हिंदुस्तान की। ऐसा उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनकी एक पुस्तक है, बहुत ही ज्यादा मान्यता देने वाली पुस्तक है, जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बताया कि जो ब्लैक होल की थ्योरी है, वो हमारे हिंदुस्तान में एक घटना हुई थी। सिराजुद्दौला के सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को पकड़ लिया था और एक ही कमरे में बंद कर दिया। 143 आदमियों को एक ही छोटे जैसे कमरे में बंद कर दिया था, कलकत्ता में बंद कर दिया था। उनमें से 123 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी, और इसलिए उन्होंने इस कमरे का नाम ब्लैक होल रखा था, क्योंकि एक ही कमरे में इतने ज्यादा आदमी डालने से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में ब्लैक होल की थ्योरी में इस घटना का भी जिक्र किया है। अब मैं आपको बता दूं, हमारे जो चंद्रमा है, तो एक समय ऐसा था हमारा चंद्रमा बिल्कुल नहीं था। तो चांद का कैसे निर्माण हुआ है, तो मैं बता दूं आपको, ये हमारा सूर्य है, ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, और यहाँ है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये हाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं इसको। यहाँ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह चलते रहते हैं। वहां पर उस समय, एक समय कई करोड़ साल पहले की बात है, वहां इस स्थान पर एक और ग्रह हुआ करता था, जिस ग्रह का नाम थिया था, जो कि सूर्य का, वो भी हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तरह वो भी सूर्य का चक्कर लगाता था। ध्यान से आपने याद रखना है, थिया, जिसका नाम क्या था, थिया। लिख देता हूं मैं, क्या था, थिया। ये भी सूर्य का चक्कर उस समय ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहा था। तो इसमें एक ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से किसी कारण ये आकर पृथ्वी से टकरा गया और एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। इसी कारण जो ये इसके जो कण थे, वो हमारी धरती के चारों ओर एक रिंग के शेप में घूमने लगे, और कालांतर कई करोड़ वर्षों के बाद वो जो कण थे वो इकट्ठा हो गए, और हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ है। इसी कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। किसके कारण हुआ है, आपने ध्यान से याद रखना, किसने कहे, थिया के कारण। एक कोई थिया ग्रह था जो कि हमारी पृथ्वी से टकराया था, जो कि हमारी ही बेल्ट में रहता था। अब हमारे पृथ्वी पर जो उल्का पिंड गिरते हैं, वो कैसे गिरते हैं मैं बताता हूं। जब मंगल और ये बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जो क्षुद्र ग्रह है, वो एक रिंग के शेप में घूमते रहते हैं हमारे सूर्य के चारों ओर। होता क्या है कि जब मंगल इनको गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर मंगल जो है अपनी ओर खींचता है, और ये जो उल्का पिंड है ये मंगल की ओर आते हैं, और मंगल खिसक के आगे हो जाता है। मंगल गति कर रहा है, मंगल आगे हो जाता है, उसकी गति ज्यादा है, मंगल आगे हो जाता है, और ये हमारी धरती की कक्षा में आ जाते हैं, हमारी धरती की कक्षा में आ जाते हैं, और धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आए दिन हमारी धरती पर गिरते रहते हैं। ये कई मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड जो कि हमारी पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। तो ये थी आपकी ब्रह्मांड की थ्योरी जो मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।